सहगर्भा भार्या कयादु को बंदी बनाने पर नारद जी द्वारा उसकी स्वतंत्रता का आह्वान करना। इंद्र द्वारा आश्वासन कि प्रसवोपरांत बाल हत्या करके राजरानी को छोड़ देना। देवर्षि द्वारा गर्भस्थ शिशु को भगवत भक्त निष्पाप महात्मा निरूपित करने पर देवराज द्वारा कयादु की प्रदक्षिणा करके स्वलोक गमन करना। देवर्षि द्वारा कयादु को स्वाश्रम पर लिवा लाना। कयादु द्वारा प्रेम भक्ति से नारद जी की सेवा करना। नारद जी द्वारा गर्भवती कयादु को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश करना। प्रहलाद जी को देवर्षि की विशेष कृपा स्वरूप गर्भस्थान में प्राप्त परम ज्ञान की स्मृति यथावत रहना। प्रहलाद जी द्वारा आत्मा के 12 उत्कृष्ट लक्षण बताते हुए सहपाठियों को ये स्पष्ट करना कि श्रद्धावश स्त्री व बालकों द्वारा भी वह ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध बुद्धि सम्मत हुआ जाना संभव है। अतः पुरुष द्वारा आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा शरीर में ही ब्रह्मपद का साक्षात्कार किया जाना। 8 तत्वों की प्रकृति त्रिगुण 16 विकारों में एक पुरुष तत्व का अनुगत होना। स्थावर व जंगम देह में अंतकरण इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं को आत्मा न मानकर आत्मा को ढूंढना चाहिए। परमात्मा द्वारा बुद्धि की वृत्तियों का अनुभव होता है। प्रहलाद जी द्वारा सहपाठियों को कर्मों का बीज नष्ट करने की सलाह देना। त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के सहस्त्रों साधनों में उस उपाय का सर्वश्रेष्ठ होना जिससे भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम उत्पन्न हो। भगवान में स्वाभाविक प्रेम के साधनों का निरूपण। आत्मा परमात्मा है, अतः समस्त प्राणियों का सम्मान करें। भक्ति योग के प्रभाव से बंधनों की निवृत्ति और भगवत भावना से हृदय भगवानमय होना। बहुत सुंदर संकलन किया। कुंती लीला के सद्वासना के प्रकरण में अति दुख हेतुओं के नाशक भगवत प्रादुर्भावानुकूल सद्वासना कार्य रूपा क्रिया का निरूपण किया गया है। इस अध्याय में नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं का भगवान की स्तुति का वर्णन है। प्रहलाद जी द्वारा असुर बालकों को भगवान को प्रसन्न करने का उपदेश सुनकर सभी बालक निर्दोष होने के कारण भगवत भजन में मग्न हो गए और आनंद मगन होकर प्रभु का गान करने लगे। यहाँ प्रहलाद जी की सद्वासना प्रकट होती है और हरिभक्तों के छिनक संग का प्रताप भी दिखाई देता है। जब गुरुजी ने असुर बालकों की यह दशा देखी तो उन्होंने हिरण्यकश्यपु से निवेदन किया। उसने प्रहलाद जी की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथों से मारने का निश्चय किया। प्रहलाद जी का मन और इंद्रियां वश में थी। क्रोधी पिता के सामने भी वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अति क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने कठोर वाणी में प्रहलाद जी को डांटते हुए कहा, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, हमारे कुल के बालकों को गुमराह करना चाहता है। तूने इन्हें भक्ति का पाठ पढ़ाकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मेरे थोड़े से क्रोध करने पर तीनों लोक और लोकपाल कांप उठते हैं। तू किसके बूते पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है? प्रहलाद जी के साथ श्री हरि है, उन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए वे निडर है। हिरण्यकश्यपु के इस प्रश्न पर प्रहलाद जी ने उन्हें प्रभु का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। न केवल आपके मेरे बल की संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। यहाँ प्रहलाद जी की प्रादुर्भावानुकूल सद्वासना प्रकट हो रही है कि मैं प्रभु का भक्त हूँ तो केवल प्रभु मुझ में ही है, मुझ में ही उनका बल है, नहीं अपितु आप में भी जो बल है वह भी प्रभु का ही है। वे ही समस्त प्राणियों के बल, मनोबल, देह, धैर्य व इंद्रिय भी वही है। वही परमेश्वर विश्व की रचना और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना असुर भाव त्याग कर अर्थात प्रभु से द्वेष भाव छोड़कर अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। सबके प्रति समता का भाव लाना ही प्रभु की सबसे बड़ी पूजा है। जो अपनी इंद्रिय रूपी डाकुओं पर विजय नहीं प्राप्त करते, वे दशों दिशाओं को जीतकर स्वयं को विजयी मानते हैं, वे मूर्ख है। प्रहलाद जी की शिक्षाप्रद बातों का से हिरण्यकश्यपु अति क्रोधित हो गया और उन्हें डांटते हुए फटकारने लगा। कहने लगा, यदि तेरा मेरे सिवा कोई और जगत का स्वामी हो तो देखूं, तेरा जगदीश्वर कहाँ है? यदि वह इस खम्भ में है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता?
मैं तेरा सिर अभी धड़ से अलग कर देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तेरा इतना भरोसा है वह कैसे तेरी रक्षा करता है। इस प्रकार वह प्रहलाद जी को बार बार झिड़कने लगा और क्रोधित तो सिंहासन से कूदकर अपने खंभ में एक घूंसा मार उसने खंभ को एक घूंसा मारा। उसी समय एक भयंकर शब्द के साथ खंभ फाड़कर प्रभु प्रकटे। उस घोर शब्द से सभी घबरा गए। प्रभु ने बड़ा ही विचित्र रूप धारण किया था। न तो वह पूरा पूरा सिंह का था, न ही नर का। प्रभु खंभ फाड़ कर प्रकटे, इसलिए पुरुषोत्तम शास्त्र नाम में श्री महाप्रभु जी ने आपका नाम स्तंभ प्रसूति नरहरि और नर और हरि का रूप धारण करने के कारण नरसिंहो नाम निरूपित किया है। प्रभु के ऐसे स्वरूप को देखकर हिरण्यकश्यपु समझ गया, यह मुझे मारने वाला महामायावी विष्णु ही प्रकट हुआ है। आपका रूप अत्यंत भयावना था। टेढ़ी भौं और विकराल मुख के कारण विकट दिखाई दे रहा था, अर्थात नाम है विकटास्यो। आपकी जीभ छुरे की धार के समान तीखी थी, यहाँ नाम आता है ललजीव हो। आपका खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे जबड़ों में बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा था, यहाँ नाम है विकटास्यो। आपकी सैकड़ों भुजाएं चारों ओर फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नाखून थे जो कि आयुध का काम देते थे, यहाँ नाम है नखशस्त्रो आता। आपके इस स्वरूप को देखने के बाद भी हिरण्यकश्यपु यही सोचने लगा कि हो न हो मायावी विष्णु ने मुझे मारने के लिए ढोंग रचा है, किंतु इसकी चालों से क्या हो सकता है। इस समय भी मुझे उसे मृत्यु का भय नहीं है। द्वेष को प्रभु और बढ़ा रहे हैं और इसी द्वेष के रूप में ही आप प्रभु उसमें विराज रहे। इस प्रकार सोचते हुए वह नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। कुछ समय युद्ध के पश्चात प्रभु ने एक जोरदार अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। वैसे ही प्रभु ने उसे पकड़ सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिराकर खेल खेल में अपने नखों से उसका उदर विदारण कर दिया। यहाँ आपका नाम है हिरण्यकश्यपु छेदी, क्रूर दैत्य निवारक निरूपित होता है। प्रभु उसके क्रोधित मुद्रा में ही हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर विराजमान होकर अपने जीभ से फैले हुए मुख के दोनों छोर चाटने लगे। यहाँ भी प्रभु की भक्त वत्सलता ही प्रकट हो रही है। भक्त प्रहलाद पर तो आपकी कृपा दिखाई देती है, लेकिन अपने पार्षद भक्त हिरण्यकश्यपु पर भी कम अनुग्रह नहीं किया। आपने उसके शरीर को अपने ऊपर रखा, साथ ही उसकी आंतड़ियों का रक्त तक आपने ग्रहण किया। प्रभु के हम इस स्वरूप को देखकर किसी का भी आपके पास जाकर आपकी सेवा करने का साहस नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, दक्ष सभी ने भगवान के पास आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। वे सभी ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान के कारण हिरण्यकश्यपु से त्रसित थे। वे सभी उसकी अधीनता से मुक्त होने के कारण स्तुति करने लगे, किंतु भगवान के पार्षदों ने कहा, हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नृसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिकों ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं कि आप कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही आपने इसका वध किया है। इस अध्याय में इस तरह सत्संग का प्रभाव, प्रहलाद जी की सद्वासना, प्रभु के प्रागट्य का कारण, भक्त प्रहलाद के वचनों को सत्य करना, ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना, अपने पार्षद हिरण्यकश्यपु का विदारण कर सनकादिकों द्वारा दिए गए वरदान रूपी श्राप को भी सत्य करना और पार्षद भक्तों के श्राप में भी भागीदारी दिखाने के लिए प्रकट होना स्पष्ट होता है। प्रभु ने प्रहलाद जी में भक्ति रूप में और हिरण्यकश्यपु में देश रूप से ही पोषण किया। महाप्रभु जी को एक वचन है, लीलांग करोति शास्त्रार्थंच स्थापयति। हर लीला में कुछ शास्त्रार्थ देखते भय अपने को आना चाहिए और हर शास्त्रार्थ की कुछ लीलात्मक चिंतन करते आना चाहिए। जब लीला में अपन शास्त्रार्थ देखें तो अपने को महात्म्य ज्ञान होवे और शास्त्रार्थ में जब वक्त अपन शास्त्रार्थ को जब वक्त लीलात्मक चिंतन करें तो अपने को प्रभु में स्नेह होवे। तो महात्म्य ज्ञान और स्नेह दोनों मिलके अपनी भक्ति सुदृढ़ होवे। तो ये अपन देखें ना, ये कथाएं सुने तो अपने को पता चले कि या तरह से शास्त्रार्थ चिंतन और लीला चिंतन दोनों के कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो दोनों मिल के भक्ति को घड़ रहे हैं। आज अपने को ऐसे लगे कि इनने एक अध्याय किया, पर या की अच्छी वासना सब में अपन में पैदा होगी और अपन एक अध्याय नहीं एक स्कंद करेंगे, एक स्कंद नहीं आखों शास्त्रार्थ करेंगे। मैं रखता हूँ,
हर पांव सुदृढ़ विश्वास लिए उबड़ खाबड़ तम की ठोकर खाते खाते इनमें कोई रक्ताप किरण फूटेगी ही। यह तरह से एक जो है आपको शुरुआत, छोटे कदम की शुरुआत है, पर ये पहुंचाएगी अपने को बहुत दूर तक। कि आज अपन भले एक अध्याय की समराइज कर रहे हैं, पर ये वासना अपने भीतर दृढ़ भई ना, तो अपन सब जो है ना पूरे भागवत को समराइज कर सकेंगे। और ज्यादा दिन अपन भागवत को या तरह से समराइज कर पाएंगे, वह दिन शास्त्रार्थ अपने बुद्धि में स्थिर हो जाएगा और भगवत लीला अपने हृदय में लहराने लग जाएगी। वालिए अपन दूसरों जो आगे को अध्याय बोले में नवम अध्याय। मुझको बहुत खुशी भाई के आप लोगों ने सबन ने मेहनत करके 2 दिन से आप इतना अच्छा समराइज कर रहे हो। सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में अति लीला के सद्वासना के प्रकरण में जीवात्माओं के सर्वथा भागवत सामुख्य का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। इस अध्याय के प्रारंभ के श्लोकों में ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवादिदेव माइक पास में देवगणों के द्वारा नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया गया। फिर लक्ष्मी जी के द्वारा भी भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया गया, परंतु भगवान के क्रोध को कोई भी शांत न कर पाया। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर प्रहलाद जी ने भगवान के क्रोध को शांत करने के हेतु भगवान की स्तुति इस प्रकार की है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि सभी देवगण जो कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग ये सभी गुण रखते हैं, भगवान आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से जो आप प्रभु गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए और मोक्ष की प्राप्ति कराई। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी और स्वयं मेरे पिता हिरण्यकश्यप चाहते थे, परंतु मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि यह सब अत्यंत शक्तिशाली काल के ग्रास का रूप है। हे प्रभु कृपा निधान, आप मुझे अपने दासों की सानिध्य में ले लीजिए, अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु मैं तमोगुण से युक्त असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ और प्रभु आप अनंत कृपा निधान हैं। हे प्रभु आपके मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार विश्व के द्रोहियों का संहार करने और लोगों का पालन करने के लिए हुआ। आप हर युग में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप में रहते थे, इसलिए आपका नाम त्रियुग भी है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन की यह दुर्दशा है कि यह पाप वासनाओं से कलुषित है, अत्यंत दुष्ट, कामातुर, लोक परलोक की चिंता में व्याकुल है। आपकी लीला कथा में कोई रस नहीं मिलता है। इस दीन दशा में आपके स्वरूप का चिंतन मैं किस प्रकार करूं? प्रभु मोक्ष की प्राप्ति के 10 प्रसिद्ध साधन मौन, ब्रह्मचार्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप, समाधि हैं। परंतु प्रभु जब तक इंद्रियां ही वश में नहीं हो तो ये सब जीविका के साधन मात्र, व्यापार मात्र बन जाते हैं। हे प्रभु आपकी सेवा के 6 प्रकार बताए गए हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। एक मिनट बेटा, एक मिनट देखो, असद वासना है तो सत्कर्म भी असत कर्म बन रहे हो, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। हो आया न ख्याल में? वो पढ़ा ना लाइन तेने। हे प्रभु आपकी इस सष्टांग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की प्राप्ति और आपकी मैं शरण में किस प्रकार आऊं? प्रहलाद जी के इस प्रकार प्रभु की स्तुति करने से प्रभु का क्रोध शांत हो गया और नरसिंह भगवान ने कहा, असुर कुल भूषण प्रहलाद, मैं सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। और प्रभु ने अनेक प्रलोभन प्रहलाद जी को दिए और कहा, तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मुझसे वर मांग लो। पुरुषोत्तम नाम शास्त्र से क्रोध से परिपूर्ण, प्रभु को क्रोध से परिपूर्ण बताएं। लक्ष्मी जी को भी भय बढ़ाने वाले, ब्रह्मादि को अत्यंत
अत्यंत भीति उत्पन्न करने वाले, भक्त के लिए शांत हृदय वाले, भक्त के द्वारा स्वतुल्य स्तुति प्रिय, भक्त वात्सल्यता से संपूर्ण क्रोध को दूर करने वाले, प्रशांत बुद्धि वाले, आश्चर्यजनक रूप धारण करने वाले। डरना नहीं कभी, बिना डर के बोलना। हाँ, देख प्रहलाद जी नहीं डरे तो तेरे को क्या, तो भागवत से डरना चाहिए। भागवत जी कोई नरसिंह थोड़ी है, बड़ा मीठा ग्रंथ है। वो बन के ब्रह्मा ने बछड़ा बनकर कुएं से सारा अमृत पी गए। विष्णु उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से युद्ध की सामग्री तैयार की। भगवान शंकर ने तीनों दुभेद विमानों को भस्म कर दिया और भगवान शंकर ने त्रिपुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के अंतर्गत स्मरण मात्र से भय को दूर करने वाले, ब्रह्म की बुद्धि प्रदान करने वाले, गो रूप धारण करने वाले, अमृत पान करने वाले, शिव कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। बहुत सुना। यहाँ किशनगढ़ के शाहपुरा के एक हरिश्चंद्र जी थे शास्त्री। उनके और हमारे दादाजी का बड़ा मीठा संबंध था। दादाजी के प्रवचन के वो वॉकिंग टेप रिकॉर्डर थे। जैसे आज दादाजी ने प्रवचन किया तो कल पूरा प्रवचन हरिश्चंद्र जी सुना सकते। और दादाजी को निरंतर इतना छेड़ते कि मैंने हर वक्त दादाजी गरमाए हुए ही रहते हो। दादाजी को थाके माके बने नहीं, थारा बिना चले नहीं जैसा स्वरूप था। एक बार बहुत कुछ ज्यादा ऐसी शंका कर दी कि दादाजी ने गुस्सा होकर हरिश्चंद्र जी को कहा, जाओ नरक में जाओ, पढ़ो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, नहीं आपको बहुत परिश्रम होगा, क्योंकि बचाने तो फिर आपको ही आना पड़ेगा ना। दादाजी भी खुश हो गए, गजब बात कर दी। डरना नहीं, हरिश्चंद्र जी की स्पिरिट रखनी चाहिए। समझ गई ना बेटा? वो डरते नहीं थे दादाजी से जरा भी, बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत अपूर्व आज्ञा करी, आपको अब परिश्रम होगा, नरक में पधारने पड़ेगा। कि आएंगे, अब क्या करें। अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासो हो ये निवेरो। सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन के। सब प्रतिभागिन को खूब खूब अभिनंदन मेरे तरफ से। खूब सब लोग यही तरह से भागवत को चिंतन स्वयं करो, संकलन स्वयं करो। आज अपन अध्याय को कर रहे हैं, पर आते दिनों में अपन स्कंद को करेंगे, और स्कंद को ही नहीं संपूर्ण भागवत को भी करेंगे, कर पाएंगे। ऐसी शुभकामना सबके लिए।